मैंने जिस
चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। बस वालेकुम बस अस्सलाम। सही है, बस सही है। एक आध बंदे ने बता दिया यस, इसका मतलब सबको आवाज आ रही है। ठीक है। अब मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूं। हाँ भाई, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सही है। देखें भाई, सबसे पहले तो वाई लर्न लैंग्वेजेस। सही है। जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए उस पर भी आएंगे। सबसे पहले तो लैंग्वेजेस क्यों सीखनी चाहिए, कोई भी इंग्लिश के अलावा मजीद एक सेकंड फॉरेन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो क्यों सीखनी चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन है। तो दुनिया के अंदर कंपनीज जो हैं उनको मल्टीलिंगुअल लोगों की ज़रूरत है 2030 के अंदर, यानी कि जब तक आप लोग जॉब मार्केट में दाखिल होंगे तकरीबन, तो उस वक्त तक जो लोग मल्टीलिंगुअल होंगे उनके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब जो है एनीवेयर बिटवीन 20 and 30% ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर विद उन लोगों के जो कि मोनोलिंगुअल हैं। ठीक है ना। तो एक तो रीज़न ये है कि आपके पास जॉब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन है। सेकेंड रीज़न ये है कि जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, तो जो मल्टीलिंगुअल लोग हैं दे परफॉर्म बेटर। और इंटेलिजेंस टेस्ट में बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नॉर्मली लोग समझते हैं कि जो लोग मल्टीलिंगुअल होंगे वो वर्बल साइट के ऊपर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट रिसर्च हैज शोड कि सिर्फ वर्बल नहीं, नॉन वर्बल के अंदर भी वो लोग जो मल्टीलिंगुअल हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर्ड विद उन लोगों के जो कि मल्टीलिंगुअल नहीं है। अब सेकंड सवाल ये है कि वाई लर्न जर्मन। सही है। तो नंबर वन सवाल जवाब जो इसका है आजकल वो ये है कि भाई जर्मन में एजुकेशन फ्री है, इसीलिए जर्मन सीखनी चाहिए। सेकंड जवाब ये है, शायद कम लोगों को पता हो, कि मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाता हूँ। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करें। ये देखें भाई, ये है पॉपुलेशन जर्मनी की। ठीक है। तो अगर आप जर्मनी की पॉपुलेशन को देखें तो उनके पास जो यंग लोग हैं वो बहुत कम है, यानी कि 0 से लेके 44 तक के अगर आप लोग देखें तो उनके पास कम है। और फिर उनके पास जो एजेड लोग हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा है। सही है ना। तो उनको बहुत शदीद ज़रूरत है यंग लोगों की, और यंग और सिर्फ यंग लोगों की नहीं, यंग और पढ़े लिखे लोगों की। इसीलिए वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे नंबर वन सेक्टर जो है वो आपके पास आईटी सेक्टर है, जहाँ पर उनको बहुत लोग चाहिए।
और उसके बाद उनके पास डेटा साइंस के लोग उनको बहुत, विच इज ऑल्सो पार्ट, डेटा साइंस के लोग उनको बहुत चाहिए। अगेन डेटा साइंस भी इज अ पार्ट ऑफ द आईटी सेक्टर। सही है। उसके अलावा उनको इंजीनियर्स उनको बहुत सारे चाहिए। तो ये 3 सेक्टर के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं जर्मनी के अंदर। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, काफ़ी 5-6 साल हो गए मुझे, इस वक्त एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर उनको नेक्स्ट डिकेड में 4 मिलियन जॉब्स चाहिए उनको। फिर ये तो आपके पास फर्स्ट ईयर सेक्टर है, सही है ना, जो लो स्किल जॉब्स होती हैं। अब उनको, उनके पास उसमें भी बहुत ज़्यादा डर सारी है कि मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर जो है उनका, उसमें उनको बहुत लोग चाहिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी उनको मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, जो कि जर्मनी के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है इनफैक्ट हेल्थ वर्कर का। तो ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो यूरोपियन फ्रेमवर्क है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस के लिए, ये क्या है देखें। यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने अपनी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, 26-27 मुल्क हैं, उन्होंने ये किया हुआ है कि हर की ज़बान को सिखाने का, जितनी ज़बानें उनके पास बोली जाती हैं, उन्होंने उसके लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिसे वो कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसके अंदर उन्होंने ये किया हुआ है कि हर लैंग्वेज को 6 पार्ट्स में, 6 भी नहीं 3 में डिवाइड किया हुआ है। यार मुझे चैट, सही है। एवरी लैंग्वेज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स बेसिकली। नहीं मैं अभी तो सिर्फ बस हल्की फुल्की बातचीत करनी है, 5 बजे से पहले बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें, ठीक है। और फिर जो उनके 3 पार्ट्स हैं, वो उनके पास है 3 पार्ट्स नहीं कहना चाहिए, 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। उनके पास लेवल ए है, जिसे वो बोलते हैं बिगिनर। लेवल बी है, जिसे वो बोलते हैं इंटरमीडिएट। और लेवल सी है, जिसे वो बोलते हैं एडवांस्ड। ठीक है। और फिर हर लेवल जो है वो 2-2 लेवल्स में डिवाइडेड है। जैसे जैसे ए लेवल जो है वो डिवाइडेड है A1 और A2 में। इसी तरीके से जो बी लेवल है वो डिवाइडेड है B1 और B2 में। और जो सी लेवल है वो डिवाइडेड है C1 और C2 में। ठीक है। अब देखें, जो बिगिनर लेवल है वो तो बहुत आसान होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे A1 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। A1 लेवल इतना मुश्किल नहीं होता, आपको तकरीबन 500 वर्ड्स याद करने होते हैं, वोकेबलरी, सही है। और आपको बहुत क्या कहते हैं बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, तो आप A1 का लेवल जो है वो क्लियर कर सकते हैं। A1 A2 जो है वो आसान लेवल है, सही है। ये A1 जो है ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में, तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको A1 लेवल जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए टेस्ट कैसा, अच्छा मैं पहले ये बता दूं, इंटरमीडिएट लेवल जो है ये आपको ज़रूरी है। A1 लेवल तो आपको वीज़ा, सिर्फ वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप जर्मनी में पढ़ने जा रहे हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम में पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जर्मन है, तो फिर आपको यू नीड टू हैव एट लीस्ट B2 लेवल, सही है ना। फिर उसके बाद आपको एक और टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसका नाम है टेस्ट डाफ। टेस्ट डाफ है या फिर DSH बोलते हैं, ठीक है। ये A1 से आपको वीज़ा मिल जाएगा, सही है ना। आप अप्लाई करेंगे, A1 लेवल आपने किया हुआ होगा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, एम्बेसी आपको वीज़ा दे देगी।
यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल एडमिशन लेटर देगी A1 के ऊपर, सही है ना, और वो आपको स्टडी शुरू नहीं करने देंगे जब तक आप B2 लेवल ना कर लें, और उसके बाद मजीद नहीं नहीं भाई तीनों नहीं पढ़ेंगे, अली अब्बास नकवी तीनों नहीं पढ़ेंगे बेटा, टाइम नहीं है इतना तीनों पढ़ने का, और ये बहुत टाइम लेते हैं लेवल। हम लोग पहला लेवल A1 पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, और एडवांस लेवल जो है ना ये आपको प्रोफेशनल लेवल है। एडवांस लेवल तो पाकिस्तान में कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, अब देखें टेस्ट कैसे होता है जर्मन लैंग्वेज का, जो हम लोग पढ़ेंगे, हम तो लेवल पढ़ेंगे, लेकिन टेस्ट जो है ना वो आपके पास जो टेस्ट टेकिंग बॉडी है पाकिस्तान में वो है गोएथे इंस्टीट्यूट। ये लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट A1 का होता है तकरीबन आई थिंक 12,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। अरे उमर भाई मैं आपको बताता हूँ, उमर फारूकी, अभी तुम ओरिएंटेशन ले लो फिर बताता हूँ मैं एडवांस लेवल कहाँ से पढ़ेंगे। एक ईयर में, एक मिनट यार, अभी मेरे ऊपर सवालों की बुझाड़ नहीं करो, मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ फिर सवाल कर लूँगा। हाँ रामील ने सही बोला है, ठीक है। गोयथे इंस्टीट्यूट टेस्ट लेता है, इसकी कॉस्ट तकरीबन कराची के अंदर है, इसकी कॉस्ट तकरीबन 12,500 रुपये है, शायद लास्ट टाइम 13,000 हो गई थी, एनीवेयर बिटवीन 13,000 to 15,000 कॉस्ट है इसकी। अब टेस्ट किस तरह से होता है, सही है, देखो भाई टेस्ट होता है चार चीज़ों का। लिसनिंग एबिलिटी, मैं बल्कि इस तरह से लिख लूँ, टेस्ट के अंदर होता यह है कि 4 एबिलिटीज आर चेक्ड, लिसनिंग, लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया और स्पीकिंग हो गया। ठीक है, टेस्ट एक ही दिन होता है, लिसनिंग का, रीडिंग का और राइटिंग का टेस्ट पहले होता है, फिर आपके पास थोड़ा सा गैप होता है, और उसके बाद स्पीकिंग स्पीकिंग का टेस्ट होता है, और कभी कभार स्पीकिंग का पहले होता है, फिर थोड़ा से गैप के बाद जो है वो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है। A1 का टेस्ट क्लियर करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लिसनिंग थोड़ा सा मुश्किल है, स्पीकिंग बहुत ही आसान है A1 लेवल की। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ऊपर कि आपको 500 वर्ड्स और कुछ बहुत बेसिक ग्रामर, 500 to 600 वर्ड्स हैं और बहुत बेसिक ग्रामर है, 500 से कम वर्ड्स में भी हो रहा है, जो कि आपको याद करना होगी, तो आप टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे आराम से। ठीक है, अब बताओ भाई क्या क्या सवाल पूछना है। ये बिल्कुल बेसिक सी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर की है। किताब आप लोगों को मिल जाएगी जब क्लासें फिजिकल शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला, तो किताब मैंने दी हुई है, फोटोकॉपी होके आ जाएगी, किताब आपको मिल जाएगी। किताब इसकी कोई कोई फिक्स किताबें नहीं होती, बहुत सारे पब्लिशर ने, क्योंकि उन्होंने जो गोयथे इंस्टीट्यूट है उन्होंने आपको सिर्फ ये बता क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई A1 के अंदर हम ये चीज़ें चेक करेंगे, तो बहुत सारे पब्लिशर्स ने बहुत सारी किताबें छपी हुई हैं, सही है ना, जिस तरीके से ए लेवल्स ओ लेवल्स में होता है कि कैम्ब्रिज आपको सिर्फ कोर्स आउटलाइन बता देता है, उसके अलावा किताबें बहुत सारी मिलती हैं, तो सिमिलरली किताबें बहुत सारी मिलती हैं, मैंने सबसे आसान किताब जो है वो चूज़ की हुई है, किताब आपको मिल जाएगी। अब बताएं भाई किसी को क्या पूछना है, अब एक साथ माइक पे नहीं शुरू हो जाना, बेहतर यही है कि चैट में लिखो सवाल। उजैर हुसैन मैंने आपको बता दिया, 1 साल के अंदर हम एक लेवल पढ़ेंगे। आप लोग कौन से हैं, AS के हैं, A2 के हैं? अगर आप लोग AS के बच्चे हैं तो हम लोग ज़्यादातर AS के, A2 भी हैं, सही है। AS के अगर लोग हैं ज़्यादातर, बस 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 भाई बम्बारमेंट नहीं करो, अगर ज़्यादातर लोग AS के हैं तो उनके पास, हमारे पास 2 साल हैं, तो हम लोग जो है वो A2 लेवल तक पढ़ लेंगे, यानी कि 2 लेवल पढ़ लेंगे हम। और जिन लोगों के पास 1 साल है तो हम लोग 1 लेवल पढ़ सकेंगे। हाँ साथ भाई, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, सॉरी। मैंने जर्मनी से मास्टर्स किया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और मैं 5 साल रहा हूँ वहाँ पे, 2011 से लेके 2015 तक। हाँ इरीन, आपको टेस्ट देना होगा, ऑफिशियल जर्मनी का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है वो, यानी कि गोइथे का जो सर्टिफिकेट है ऑफिशियल, वो पूरी दुनिया के अंदर सारी जर्मन कॉन्सुलेट, सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज जो हैं उसको एक्सेप्ट करती हैं। और कोई सवाल भाई?
लामिया, यस मैंने वेल्स में पढ़ाया है, मैं 2 साल से या 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। अली अब्बास नकवी पूछ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं होंगी अभी, पता नहीं भाई, अभी तो सिंध गवर्नमेंट ने इंडेफिनिटली बंद कर दिए हैं, बंद करने का कह दिया है, तो ऑनलाइन ही होगी क्लासेस। अब्दुल्ला नवाज, 1 साल में एक लेवल कर सकेंगे हम लोग, जितना हमारे पास टाइम है, हफ्ते में शायद 2 या 3 दिन क्लासेस हैं, सही है। मसूद अली खान पूछ रहे हैं अगर कोर्स इंग्लिश में है तो क्या रिक्वायरमेंट है? फिर आपको सिर्फ जर्मन जर्मन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सिर्फ आइलेट्स करना जरूरी है। लामिया सिद्दीकी, शायद पढ़ा होगा कुछ लोगों ने। क्लास शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। सही भाई, देखो स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो फिजिकल क्लास होगी, कॉलेज नहीं खुलेगा तो ऑनलाइन क्लास होगी। लामिया सिद्दीकी कह रही हैं सम ऑफ द पीपल सीम टू थिंक दे हैव स्टडीड फ्रॉम यू। हाँ तो भाई, जिन लोगों ने पढ़ा है मुझसे, उन लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, क्योंकि मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ। शायद लामिया तुमने भी पढ़ा है मुझसे, मुझे नाम देखा देखा लग रहा है। और तो कोई सवाल नहीं है भाई। बाकी कुछ लोग एडवांस लेवल के सवाल कर रहे थे, एडवांस लेवल कहाँ से पढ़ेंगे भाई, पहले ये पढ़ लो। सही है, पहले A1 कर लो, बिगिनर लेवल कर लो, फिर बता दूंगा एडवांस भी कहाँ से पढ़ना है, अगर किसी को पढ़ना होगा तो। साद अहमद नकवी, व्हाट मेक्स यू कम बैक टू पाकिस्तान? भाई ओरिएंटेशन सेशन है मेरा, इंटरव्यू नहीं है। इंटरमीडिएट में कितना टाइम लगता है भाई? देखो लैंग्वेज सीखने के अंदर ना बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, आप समझो 8 महीने, 6 से 8 महीने लगेंगे, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे तो। हुनैन खान साहब को जो है वो इल्हाम हुआ है कि आपके साथ पढ़ने में मजा आने वाला है। जर्मन वीजे, हाँ गुड क्वेश्चन उजैर। उजैर पूछ रहा है सर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जर्मन वीजे के लिए, स्टूडेंट वीजे के लिए ना। देखो जिन लोगों ने ए लेवल्स के जो लोग हैं ना, वो जर्मनी के अंदर भी ए लेवल्स होता है। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, मसूद पूछ रहे हैं आप लाके पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं जिस सवाल का जवाब दे रहा था, उजैर का मैसेज था कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ए लेवल्स के जो लोग हैं ना, उन लोगों को उर्दू का पेपर देना होगा, सही है ना। तो आप लोग जो जर्मनी जाने में सीरियस है ना, उनको कहीं ना कहीं ये कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि उनको ए लेवल्स का उर्दू का पेपर देना होगा। वेरी गुड क्वेश्चन साथ, कि उर्दू और इंग्लिश स्पीकर के लिए हाउ वुड यू रेट द डिफिकल्टी ऑफ ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन? देखो ग्रामर जर्मन की है मुश्किल थोड़ी सी, लेकिन मैं बहुत हलवा करके पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लो। और प्रोनाउंसिएशन जो है उर्दू स्पीकिंग के लिए बहुत आसान है। अली अब्बास नकवी पूछ रहे हैं उर्दू क्यों देना होगा? उर्दू इसलिए देना होगा भाई कि जर्मनी की जो, जर्मन का जो ए लेवल्स है ना, जर्मनी की जो प्री यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें उनके यहाँ जरूरी है कि आपने ऑलरेडी 2 लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हो। तो बेसिकली उर्दू नहीं देना होगा, कोई भी और लैंग्वेज दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान जो है वो उर्दू देना ही है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको उर्दू देना पड़ेगा। उसके अलावा 4 सब्जेक्ट्स हैं भाई, उर्दू देना पड़ेगा वलीद। उर्दू देने का अमीर मूसा तारिक का सवाल आया है, बता दूंगा जब क्लास में मुलाकात होगी तो। भाई सब लोग जो है ना, ज्यादातर लिविंग कॉस्ट, कबीर दोसानी मैं बताता हूँ, देखो भाई, उर्दू आपको सिर्फ पास करना है, सही है ना, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसकी प्लानिंग करके पास कर लो। कबीर दोसानी पूछ रहा है लिविंग कॉस्ट इन जर्मनी क्या है कंपेयर टू पाकिस्तान? भाई लिविंग कॉस्ट जर्मनी में, अगर आप स्टूडेंट हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आप म्यूनिख, बर्लिन, हैम्बर्ग,
फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, हाइडलबर्ग जा रहे हैं, तो लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर आप छोटे शहरों में जा रहे हैं तो लिविंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आप समझो 500 यूरो पर मंथ आपको रखना चाहिए अपने दिमाग में एवरेज। सिमरन आरिफ पूछ रही है और कौन सी कंट्री में जर्मनी की वैल्यू है। भाई जर्मनी, जर्मन एजुकेशन तो वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड है। नहीं भाई, 150-200 यूरो में नहीं होगा, 500 यूरो दिमाग में रखो एवरेज कॉस्ट। 500। साद अहमद नकवी जी। नहीं नहीं, इंग्लिश और उर्दू में चॉइस नहीं है, इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज देना होगी। अब्दुल्ला अजहर और उमर फारूकी, तुम दोनों को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, मजाक के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे, सही है। सीरियस सवाल करने दो लोगों को, चैट गंदी नहीं करो। हुजैर खान का सवाल है, वुड यू रेकमेंड पार्ट टाइम जॉब्स व्हाइल वी आर स्टडीइंग इन जर्मनी। भाई पार्ट टाइम जॉब्स तो करना पड़ेंगी अपना खर्चा निकालने के लिए। अब ये तो डिपेंड करता है किसके किसके पास कितना पैसा है, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसको, जिसको नहीं है ज़रूरत, उसको तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि पढ़ लो और पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करो, और जिसको करना है उसको तो करना पड़ेंगी। और पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती है आराम से, बहुत आराम से, सिर्फ वीकेंड्स पे काम करके खर्चा निकल आता है अपना। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अमीर मूसा तारिक, आपको किसने बोला है पहले साल अलाउड नहीं है। जोबिया सैयद पूछ रही हैं उर्दू प्राइवेटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस आपको सिर्फ पेपर क्लियर करना है, सही है ना। उर्दू का जब भी मैं उर्दू का बताता हूँ ना, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो, उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन भाई सिर्फ क्लियर करना है, क्लियर करना क्या मुश्किल काम है। सही है भाई, और तो कोई सवाल नहीं है। सिर्फ उर्दू देना होगा। नहीं नहीं, इरीन इकबाल पूछ रही है कैन वी गिव इंग्लिश इंस्टेड एज अ लैंग्वेज। नहीं, उर्दू देना होगा। Sir, it's Irene. आयरीन, सॉरी। इंग्लिश नहीं देना होगा, उर्दू देना होगा भाई सब लोगों को, इसीलिए तैयारी कर लो उर्दू, उर्दू देने की अक्टूबर में दे देना। जी भाई, उर्दू ए लेवल्स की ही देनी होगी। अब्दुल्ला नवाज पूछ रहे हैं इंटरमीडिएट कहाँ से होगा। इंटरमीडिएट बहुत सारी जगहों से हो सकता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं, कराची में गोयथे इंस्टीट्यूट भी है, और उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। जर्मनी जाने के लिए ग्रेड्स अच्छे लाना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी खास बहुत ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एवरेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा अगर ग्रेड अच्छे नहीं होंगे, एवरेज यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा। एडमिशन सबका हो रहा था, कोई इतना मुश्किल, इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ अमीर मूसा हो जाएगा। उजैर हुसैन पूछ रहे हैं उर्दू मैंडेटरी है। हाँ भाई उर्दू मैंडेटरी है, कितनी बार बताऊं कि उर्दू ही मैंडेटरी है। अब्दुल्ला नवाज पूछ रहे हैं कि डू यू पर्सनली एडवाइज स्टूडेंट्स टू गो टू जर्मनी। भाई जो अफोर्ड कर सकता है उसको जाना चाहिए। बहुत अच्छी हाई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, बहुत सस्ते में। साथ सलमान का जो सवाल है
अब वो कंसल्टेंट वाला सवाल है, मैं बता दूंगा। अच्छी यूनिवर्सिटीज बताएं जर्मनी की, उसका भी तुम क्या करोगे, पहले ए लेवल्स तो कर लो, ए लेवल्स करके आना मेरे पास, बता दूंगा मैं। कबीर दोसानी पूछ रहे हैं परमानेंट जर्मन रेजिडेंस का क्या प्रोसीजर है। गुड क्वेश्चन। आपके पास जॉब होनी चाहिए, सही है, अपनी जो चीज आपने पढ़ी है उसी फील्ड की जॉब होनी चाहिए, और उस जॉब के अंदर सैलरी आपकी मिनिमम सैलरी, एक खास मिनिमम सैलरी है उससे ऊपर होनी चाहिए, और आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज हर जगह पे ज़रूरी नहीं है परमानेंट रेजिडेंस के लिए, लेकिन जब वो पीआर आपको देंगे तो उस वक्त आपसे वो B2 लेवल का सर्टिफिकेट मांगेंगे। चलो भाई, बाकी बातें क्लास में कर लेंगे जब मुलाकात होगी, तो ठीक है ना। ए लेवल्स उर्दू देना है भाई, ए लेवल्स उर्दू देना है, मैं सब लोगों को बता चुका हूँ बार बार कि ए लेवल्स उर्दू देना है। एक ही सवाल बार बार आप पूछे जा रहे हैं। बस ठीक है, इतना बहुत है। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन क्लासें होंगी, तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके टेक्स्ट फाइल बना के, सही है ना, उस पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके लिख दिया करूंगा, और टेक्स्ट फाइल क्लास के बाद ईमेल कर दूंगा सबको। तो आप लोगों को बैठ के देखना है, कोई खास इसमें नोट डाउन करने के लिए आप लोगों को नहीं। अगर ऑनलाइन क्लासें होंगी तो आप लोगों को लिखना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उमर फारूकी ने अच्छा सवाल पूछा, पूछ रहे मास्टर के लिए जाएं जर्मनी तब भी उर्दू देना होगा? नहीं, तब नहीं देना होगा। अगर आप बैचलर्स यहाँ से करके मास्टर्स के लिए जाएंगे फिर आपको उर्दू नहीं देना होगा। ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। अगर फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। सही है, टाइमिंग्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप के ऊपर, किताब आप लोगों को मिल जाएगी, फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। ये आंसर कर लें, क्या आंसर कर लूँ भाई? साद अहमद नकवी। साद अहमद नकवी क्या पूछ रहे हो तुम, जल्दी से पूछो। वेल्स रजिस्टर देगा या फिर रफ बुक ले आए? यार ये मुझे नहीं पता भाई। सही है, ये आप ग्रुप के ऊपर पूछ लें एडमिनिस्ट्रेटर से। ठीक है भाई, ओके, अस्सलाम वालेकुम।